Like a Hellcat. हाय स्टूडेंट, आज हम लोग अपने एक बड़े मज़ेदार कंसेप्ट के साथ हम लोग आए हैं। हमारा आज का जो कंसेप्ट रहेगा वो मैग्नेटिज्म के ऊपर स्टार्ट होगा। मैग्नेट कैसे काम करता है, मैग्नेट कैसे जनरेट होगा, मैग्नेटिज्म के ऊपर हम लोग कंप्लीट डिस्कशन आज हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट के साथ मैग्नेटिक इफेक्ट कैसे जनरेट होगा। देखिए, हम लोग एक बात बता दें, करंट से हम मैग्नेटिक फील्ड बना सकते हैं और मैग्नेटिक फील्ड से हम लोग करंट बना सकते हैं। मीन्स अगर किसी चीज में से करंट जनरेट होगा चलेगा तो उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएट हो जाएगा, और मैग्नेट का इस्तेमाल करके हम लोग करंट भी बना सकते हैं। आपको याद रखना, हम लोग डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो पहले तो मैं आपको बता दूं मैग्नेट होता क्या है। ठीक है, सो मैग्नेट वो होता है जो मैग्नेटिक मटेरियल को अट्रैक्ट करेगा, उसको हम लोग मैग्नेट बोल देते हैं। आप हर रोज डेली लाइफ में देखते हो, ठीक है ना। आप लोहे के पास मैग्नेट को चुंबक लेके आओ, उसको अट्रैक्ट कर लेगा। जो मैग्नेटिक मटेरियल को अट्रैक्ट कर लेगा उसको हम लोग बोलेंगे मैग्नेट। जब हम लोग मैग्नेट की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में कई बातें आती हैं कि मैग्नेट होता है तो मैग्नेट आखिर क्यों होता है, मैग्नेट के अंदर ऐसा क्या होता है। या जो कई बार हम लोग जैसे गांव वगैरह में जाते हैं तो कहते हैं भाई खेतों में से बिजली की लाइन जा रही होती है, हम कहते हैं उसके पास नहीं जाना चाहिए। अगर हम उस लाइन के पास जाएंगे कहते हैं वो करंट हमें खींच लेगा। तो क्या रियल में वो जो करंट होता है हमें खींच लेता है? तो मैं आपको बताऊंगा रियल में ऐसा होता है कि वो हमें अपनी तरफ खींच लेता है। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है। आपको ध्यान से सुनना है, तो ध्यान से आप लोग सुनिएगा। मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, ठीक है स्टूडेंट। मैं आपको बता दूं कि हम लोग एक सिंपल सी बात कहते हैं। मान लीजिए हमारे पास दो मैग्नेट है। मैंने आपसे कहा कि हमारे पास, मैंने कहा ये एक मैग्नेट है, मान लो इसको मैग्नेट है, और इसके पास मैं कोई दूसरी मैग्नेट दूर से लेके आता हूं। तो जैसे जैसे इस मैग्नेट को मैं इसके पास लेके आऊंगा ना ऐसे, तो या तो ये मैग्नेट इसको दूर से ही अपने पास खींच लेगी या इसको दूर से ही वापस भगाना स्टार्ट कर देगी। तो इसका मतलब जहां तक इस मैग्नेट का इफेक्ट काम करता है ना, उसको मैग्नेटिक फील्ड हम लोग कहते हैं। कि एक मैग्नेट है, उसके अराउंड एक रीजन, एक बाउंड्री, एक स्पेस होता है। अगर वहां कोई दूसरा मैग्नेट आएगा तो या तो इसको दूर से क्या करेगा, अट्रैक्ट कर लेगा, या दूर से इसको रिपल कर देगा। तो जहां तक इसका इफेक्ट काम करेगा उसको हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। तो देखिए हम लोग बताते हैं कैसे मैग्नेटिक फील्ड। जिसे मैंने आपसे कहा कि ये कोई मैग्नेट है और ये मैंने कहा कि ये इसका फील्ड है। अगर बाहर से कोई मैग्नेट आएगा, यूनिट टेस्ट पोल हम लोग इसको नाम देंगे, यूनिट टेस्ट पोल नाम होगा इसका। जैसे यूनिट टेस्ट पोल जैसे इस फील्ड के अंदर एंटर करेगा तो ये इसको दूर से क्या करेगा, रिपल करना स्टार्ट कर देगा। तो जहां तक इस पोल का इफेक्ट काम करेगा उसको हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। तो आपको याद रखना है कि इट इज द स्पेस और रीजन around a magnetic pole, around a magnetic pole where another, जहां पे कोई दूसरा यूनिट टेस्ट पोल experiences some force when placed in the field of another pole, हम कहते हैं कि भैया यूनिट भी लग सकते हैं। देखो हमने कहा जब कोई यूनिट टेस्ट पोल को किसी दूसरे मैग्नेटिक पोल के इलाके में फील्ड में लेके आएंगे जहां तक उसका इफेक्ट हमारे पास फील होगा उसको हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। तो ये मैंने बोला है, इट इज द स्पेस और रीजन अराउंड ए मैग्नेटिक पोल वेयर अनदर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज विल एक्सपीरियंस सम फोर्स। वो कोई फोर्स एक्सपीरियंस करेगा तो जहां तक उसका इफेक्ट काम करेगा उसको हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। याद रखना है, याद रहेगा, ठीक है। ये तो हमने बताया कि अगर मैग्नेटिक फील्ड चीज क्या होती है, इसको आगे हम और भी डिस्कस करेंगे थोड़ा सा डिटेल से। लेकिन अभी हमारे पास बेसिक है चैप्टर का, तो मैं आपको वही चीज बताने जा रहा हूं। दूसरा हमारे पास कहता है, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो हमारे पास ये कहता है कि मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएटेड विद ए करंट कैरिंग कॉइल। हमने कहा कि करंट कैरिंग कॉइल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएट होगा, वो कैसे होगा हमें ये बताना है। तो इसके लिए आप लोग एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। हमारे पास एक वायर है, ये पी क्यू हमारे पास एक वायर है, और इसके पास हमने क्या किया, हमने एक मैग्नेटिक निडल रख दी।
ये मैग्नेटिक नीडल नॉर्थ है और ये हमारे पास मान लिया मैंने नॉर्थ है और ये मैग्नेटिक नीडल का साउथ है। ठीक है, अब क्या होगा, सबसे पहले हमने क्या किया, कंडक्टर ले लिया PQ और उसके पास हमने कोई भी मैग्नेट रख दी, कोई मैग्नेटिक नीडल रख दी हमने उसके पास। अब होगा क्या, जैसे ही इस कंडक्टर में से करंट चलेगा P से Q की तरफ, करंट इस तरफ चलेगा, तो क्या होगा, ये जो नॉर्थ पोल है ना, ये नॉर्थ पोल इस कॉइल की तरफ चलना शुरू कर देगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये नॉर्थ पोल अगर इस वायर की तरफ चल रहा है जिसमें से करंट मूव कर रहा है, करंट फ्लो कर रहा है, तो इसका मतलब मैग्नेट कब चलता है, अगर उसके पास कोई दूसरा मैग्नेट होगा ना, तो या तो उसको अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा, वो तभी मूवमेंट करेगा। अगर ये नॉर्थ पोल इस कॉइल की तरफ चल रहा है जिसमें करंट है, तो इसका मतलब ये हुआ इस कॉइल के अंदर, इस तार के अंदर, इस वायर के अंदर कोई मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो गया करंट के चलने से, और वो मैग्नेटिक फील्ड है इस नॉर्थ को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। ये बात आपको याद रखनी है और यही हमारा क्वेश्चन है, तो ध्यान से सुनिएगा। हमने लिखा लेट ए कंडक्टर PQ and a magnet is placed near to it। हमने उसके पास एक मैग्नेट रख दी। when current is flowing in the conductor, जब कंडक्टर में से करंट चलेगा from a direction P to Q, जब इसके अंदर करंट चलेगा डायरेक्शन P से Q की तरफ, when current is flowing in the conductor from a direction P to Q, then north pole of the magnet या मैग्नेटिक निडल भी हम लोग बोल सकते हैं, of the magnetic needle is moves, वो मूव करेगा towards the conductor, वो इसकी तरफ, कंडक्टर की तरफ हमारे पास क्या करेगा, मूव करेगा। अगर ये नॉर्थ पोल उसकी तरफ मूव कर रहा है, इट मींस, इसका मतलब ये हुआ ए मैग्नेटिक फील्ड विल बी एसोसिएटेड विद द कंडक्टर। इसका मतलब इस कंडक्टर के साथ एक मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएट हो गया, विच अट्रैक्ट द, जो अट्रैक्ट कर रहा है, विच अट्रैक्ट द north pole of the needle towards itself। इसका मतलब वो एक मैग्नेटिक फील्ड वहां पे जनरेट हो गया, वो मैग्नेटिक फील्ड इसको क्या करेगा, वो अपनी तरफ उसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा उसको, इसलिए हो रहा है। तो इसका मतलब द रिजल्ट इज दैट ए magnetic field will be produced with a current carrying coil, with a current carrying conductor। इसका मतलब ये हुआ कि करंट कैरिंग कंडक्टर के साथ एक मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएट होगा। और यही चीज हमें बतानी थी कि जैसे हमने कहा था ना, खेतों से बड़ी बिजली की लाइन जारी होती है, करंट की लाइन, तो कहते हैं कि उसके पास नहीं जाना चाहिए, वो बंदे को अट्रैक्ट कर लेती है, तो रियल में वो अट्रैक्ट कर सकती है। लेकिन फिर हम लोग ये कह देते हैं कि सिंपल सी बात कि हमारे घर में भी बिजली की तारें हर तरफ हैं, इलेक्ट्रिकल वायर्स हर कहीं हैं, लेकिन वो तो अट्रैक्ट नहीं करती। तो याद रखना, उनके अंदर करंट की स्ट्रेंथ कम होती है, करंट कम होता है, तो उनका मैग्नेटिक फील्ड वीक बनता है, जो मैं अट्रैक्ट नहीं कर पाता। लेकिन जब 11,000 वोल्ट 32,000 वोल्ट का जब करंट ट्रेवल करेगा, तो मैग्नेटिक फील्ड भी स्ट्रॉन्ग जनरेट होगा, और वो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड हमें क्या कर लेगा, हमें अपनी तरफ खींच लेगा, अट्रैक्ट कर लेगा। बात आपको याद रखनी है। तो ये हमारा यही कंसेप्ट था कि जब किसी वायर में से करंट की मूवमेंट होगी, जब किसी वायर में से करंट फ्लो करेगा, तो उस वायर के अराउंड क्या होगा, एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, एक मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएट होगा। और वो मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगा, उसके पास कोई भी, अगर हमारे पास मैग्नेट या कोई वस्तु रखी होगी मैग्नेटिक बिहेवियर की, वो उसको अट्रैक्ट कर लेगा। ये बात आपको याद रखनी है, ध्यान रहेगा ना। और ये बात बताने वाले इंसान का नाम था ओर्स्टेड। तो ओर्स्टेड एक्सपेरिमेंट के रूप में हम लोग इसको जानते हैं, याद रखना है, ध्यान रहेगा। तो आज हम लोग इतना पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक के अंदर हम किसी और अच्छे वीडियो के साथ फिर मिलेंगे, अच्छे टॉपिक के साथ। थैंक यू।